Welcome to UR Academy. Please subscribe our channel and click the bell icon for more video notifications. Hey everyone, this is Ravi Sharma here on your screen. I hope you are doing well at your home and I welcome you at the page of English at UR Academy, and I really apologize for being there and have a video but little bit late. Okay, so as you know that we have completed possession, non-action, even we have completed tenses. So we are going to start modals. आप लोगों ने मॉडल्स का नाम तो सुना होगा. ओके, तो जो आज की वीडियो है उसमें हम मॉडल्स करने वाले. इवन हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होगी वो भी इसी से ही रिलेटेड होगी. तो जैसा कि मैंने आपको पोसेशन, नॉन एक्शन और एक्शन के बारे में बता दिया है, तो इसी तरह से हमारे जो मॉडल्स में रूल होंगे एक मॉडल का सेम वो नॉन एक्शन में भी होगा, पोसेशन में भी होगा और एक्शन के अंदर भी होगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कैन के बारे में. कैन और मे के बारे में बताने वाला हूँ. ओके, तो बेसिकली देखो, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रूल है कैन और मे का वो है एक्शन. ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस हमारा एक्शन होता है, ठीक है, और याद रखिए देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को हम दो तरीक़ों से करते हैं. या तो हम उस काम को अपनी एबिलिटी के थ्रू करते हैं, ठीक है, या फिर हम उस काम को अपनी कैपेसिटी के थ्रू करते हैं. मतलब कहने का है कि कोई काम हम या तो माइंड से करते हैं या फिर अपनी बॉडी से करते हैं. जब भी कोई काम आप माइंड से या बॉडी से कर सकते हो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं? मे और कैन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो एज यू नो दैट आई एम टीचिंग हेयर. ओके, एंड द पर्पस ऑफ माई टीचिंग इज टू लर्न स्पीकिंग. ठीक है, तो ये स्पीकिंग के पर्पस से मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन यू यूज़ कैन एंड मे इन योर स्पीकिंग. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें कैसे, जब भी सबसे पहले देखना है हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमारे अंदर एबिलिटी या कैपेसिटी है या नहीं है, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे. तो देखो, इसकी जैसे आइडेंटिटी दी हुई है वो है सकता है, सकती है और सकते हैं. चाहे आप नॉन एक्शन करो, चाहे आप पोसेशन करो, चाहे एक्शन करो, जब भी आप कैन और मे का यूज़ करोगे तो सेंटेंस के एंड में ये आइडेंटिटी डेफिनेटली आने ही वाली है. याद रखना इस चीज़ को. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो माइंड से कर रहा हूँ. ठीक है, तो मेरे अंदर क्या है? एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. तो ये जो सेंटेंस है इसमें देखो, सकता है, सकती है, सकते में से एक आया. तो एट दिस पॉइंट यू कैन यूज कैन एंड मे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइडेंटिटी कि हमें कब कैन और मे का यूज करना है. अब रूल की बात करते हैं. तो सब्जेक्ट कैन में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट कैन में नॉट फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. एक बात आप जरूर याद रखें कि अभी जो वीडियो है इसमें मैं जितने भी मॉडल्स हैं वो प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा, और जो हमारी आने वाली जो वीडियोस होंगी उनके अंदर मैं पास्ट के बारे में बताऊंगा. तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि ये जो रूल है वो क्या है? प्रेजेंट के अंदर है, जैसा कि आइडेंटिटी में है यार, सकता है, सकती है और सकते हैं. तो अब मेन जो वो आता है, पॉइंट आता है, वो ये है कि भाई व्हेन शुड आई यूज़ कैन एंड व्हेन शुड आई यूज़ मे. बिकॉज
बोथ आर गिवन इन दी स्लैश। तो जब भी कोई चीज़ स्लैश में होती है उस टाइम पे हमें दोनों में से एक का यूज़ करना होता है। देखो अब होता क्या है, जब भी कोई काम हमें पता है, कंफर्म है कि हाँ ये मैं डेफिनेटली करूँगा या कर सकता हूँ, तो हमें कैन का यूज़ करना है। लेकिन उस काम को करने की अगर पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है, 50% है, तो उस टाइम पे आप मे का यूज़ करते हो। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई इट मे रेन, ठीक है, कि बारिश हो सकती है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जो मे है वो क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि हमने एक आइडिया लगाया कि बारिश हो सकती है आफ्टर सीइंग द स्काई। आसमान को देखा और हमें लगा कि हाँ शायद जो वेदर है वो इतना अच्छा नहीं है, तो हमने बोला शायद बारिश हो सकती है। हमें कंफर्म तो नहीं था, 50% होने का चांस है, तो इसलिए हम वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ नहीं करते हैं। अगर कोई मेरे से पूछता है कि क्या तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो मैं क्या बोलूँगा? मे बोलूँगा, कैन बोलूँगा। मुझे पता है, आई नो वेरी वेल दैट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, सो आई मस्ट यूज़ कैन। मैं क्या बोलूँगा? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो याद रखना, कैन हम तब लगाएंगे व्हेन समथिंग कैन हैपन डेफिनेटली, और मे हम तब लगाएंगे जब कहीं ना कहीं हम कंफर्म ना हो और 50% जो है वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैन और मे का यूज़ कर सकते हैं। और नेगेटिव रूल देखो, सब्जेक्ट कैन में नॉट फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, इजीली आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन याद रखना सेंटेंस एक्शन भी होना चाहिए, तभी आप ये लगाओगे। इट मीन्स कि काम जरूर आना चाहिए जो आप बोल रहे हो उस सेंटेंस के अंदर। तो इसमें लिखा है मैं पंजाबी लिख सकता हूँ। अब देखो मुझे कंफर्म नहीं है, इवन मैं नहीं लिख सकता, मुझे पता है पंजाबी, इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगा? मे का यूज़ करूँगा। मैं क्या बोलूँगा? आई मे राइट पंजाबी, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं डेफिनेटली उस चीज़ को कर पाऊँगा, इस वजह से। दूसरा है हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। अब ये कंफर्म है, मुझे पता है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो निकलने नहीं देगी, तो मैं क्या बोलूँगा? वी कैन नॉट कम आउटसाइड फ्रॉम होम। यहाँ पर मैंने किस चीज़ का यूज़ करा? बताओ, कैन का यूज़ करा, क्योंकि मुझे वो चीज़ कंफर्म थी। तो ये एक्शन का रूल है जो मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरे नंबर पे आप देखिए, नॉन एक्शन जब सेंटेंस होगा उसकी आइडेंटिटी सेम सकता है, सकती है और सकते हैं आएगी, तो उस टाइम पे कैन और मे लगाएंगे। दो चीज़ें देखनी है, पहली चीज़ वही एबिलिटी कैपेसिटी, दूसरी चीज़ आइडेंटिटी, सकता है, सकती है, सकते हैं, और तीसरी चीज़ आपको क्या देखना है? सेंटेंस जो है नॉन एक्शन। नॉन एक्शन इट मीन्स क्या होता है? जब सेंटेंस में हमारे कोई काम नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो रूल है, सब्जेक्ट मे कैन, आपको फर्स्ट फॉर्म की जगह पर बी का यूज करना है नॉन एक्शन की कैटेगरी के अंदर। ऐसी नेगेटिव में देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर भी आपको बी का यूज करना है। इस तरह से आप नॉन एक्शन को भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है वह घर में हो सकती है, तो देखो नॉन एक्शन है तो क्या सकता है, तो क्या होगा? ही कैन बी इन होम, तो ही कैन बी इन होम। अगर आप कंफर्म नहीं हो तो यूं भी बोल सकते हो ही मे बी इन होम, इट्स अप टू यू। आप देख सकते हो सिचुएशन, उसके बाद इसको रूल को फॉलो कर सकते हो। दूसरा है तुम टीचर नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो तुम टीचर नहीं हो सकते हो, अगर आपको कंफर्म है ये चीज तो डायरेक्टली बोलोगे यू कैन नॉट बी अ टीचर, यू कैन नॉट बी अ टीचर। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो क्या बोलोगे? यू मे नॉट बी अ टीचर। अब उसके बाद है पेन सस्ता हो सकता है, ठीक है। अगर आप आइडिया लगा रहे हो तो आप बोलोगे पेन मे बी चीप, और अगर आपको कंफर्म है तो क्या होगा? पेन कैन बी चीप। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो उस चीज़ के बारे में। थर्ड जो है वो है हमारा पोसेसन। पोसेसन का मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती है, इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट राइट ओवर समथिंग, एट दैट टाइम वी यूज पोसेसन्स रूल, ओके। तो यहाँ पर क्या है, आपको चेंज क्या करना पड़ेगा पोसेसन के रूल में? ना तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना बी लगाना है,
ठीक है, इंस्टेड हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैव का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो सब्जेक्ट कैन में हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन में नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको इसमें भी वही सेम चीज याद करनी है। पहली चीज कि एबिलिटी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज इसकी आइडेंटिटी सकता है, सकती है, सकते होनी चाहिए। तीसरी चीज हमारा जो है वो पोसेसन की बात कर रहे हो, मतलब हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें लिखा हुआ है उसके पास हमारा बैग हो सकता है। ठीक है, तो पोसेसन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं उसके पास हमारा बैग हो सकता है, तो क्या होगा, ही मे हैव आर बैग, या फिर ही कैन हैव आर बैग, उसके पास हमारा बैग हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास घर की चाबी नहीं हो सकती है, हमारे पास घर की चाबी नहीं हो सकती है तो वी कैनॉट हैव की ऑफ होम। थर्ड नंबर पे है उनके पास सस्ती सोच हो सकती है, उनके पास सस्ती सोच हो सकती है तो दे कैन हैव चीप थिंकिंग। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको कैन का जो यूज़ है वो आप इजीली कर सकते हो। और बेसिकली कैन जो है वो प्रेजेंट के अंदर यूज़ करते, कैन और में, याद रखना पास्ट में नहीं यूज़ कर सकते हो। देर आर सम कंडीशंस फॉर दैट इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग दैम इन द पास्ट। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो मैं इधर ही एंड करता हूँ। ठीक है, आई होप जो भी मैं आपको बताना चाहता था वो अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी यूज़ करना आ जाए कैन और में। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो भी घर बैठे अपनी इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। तो अगर आप न्यू हो जो इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, जिसमें मैं एक्सरसाइज वगैरह सेंड करता हूँ इन वीडियोस की, उससे जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कांटेक्ट नंबर है मेरा वो है 9560483167। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। दैट्स इट।